अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते आका जी तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका जी तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। किस चीज़ की तलब है, किस चीज़ की तलब है, नहीं आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते आका जी कशकोल भरते भरते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका जी तेरी नात पढ़ते पढ़ते
मेरे सोने सोने घर को, मेरे सोने सोने घर को कभी रौन के अता कर। मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ तेरी राह तकते तकते आका जी, तेरी राह तकते तकते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका जी, तेरी नात पढ़ते पढ़ते है जो जिंदगानी बाकी है, जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है ये कटे कि मेरे आका, ये कटे कि मेरे आका तेरे मुनकरों से लड़ते लड़ते, तेरे मुनकरों से लड़ते लड़ते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। हाफिज की हाज़री हो, हम सब की हाज़री हो कभी तेरे आस्था पर कि ज़माना हो गया है, कि ज़माना हो गया है मुझे आगे बढ़ते बढ़ते आका जी, मुझे आगे बढ़ते बढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका जी, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या अली जिंदाबाद या वसन। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के प्यारे महबूब दनाए गयूब मौला कुल फ़ख्र रसूल खादी सबुल हुस्ने कायनात रौन के कायनात मरकज़े कायनात महवर कायनात जाने कायनात आने कायनात असल कायनात वजह तहलीक कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारक कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया। चंद अशआर सहबे मिलाद की बेमिसल ज़ात की नसर आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद का तीसरा पारा सूरा आले इमरान की आय नंबर 31 तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू मुझको हक़ और सच बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे और आप सबको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन घड़ियों को, इन साअतों को, इन लम्हात को, इन औकात को हम सब के लिए सरमाए इफ्तिखार बनाए। आमीन बिरहमतिका या अरहम। ईद से जो पहला जुमा था उससे पहले जुमा ये मौजू शुरू किया 21 जो खसाले हमीदा हैं उनका, लेकिन एक जुमा में सिर्फ 9 बयान किए, उसके बाद फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करना था। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बाकी 12 खसाले हमीदा उनको बयान करूं। ये बड़ी ही प्यारी सरकार की हदीस मुबारक है और काफ़ी लंबी हदीस मुबारक है। अज़ीम आशिक़ रसूल फ़नाफ़िर रसूल हज़रत अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मुनब्बात में इसको नकल किया है और फरमाते हैं कि सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, रहमत वाले महबूब मोहब्बत के नए अबवाल खोल रहे हैं। आपने सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासन,
अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं, खुशबू, औरतें और नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया है। सरकार की बात मुकम्मल हुई, सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज़ किया सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासन। हजूर, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं। सिद्दीक़ से लेकर अल्लाह ताला तक बयान करूँगा कि किसी ने भी चौथी चीज़ को नहीं कहा ये मुझे महबूब है, क्योंकि ये अदब रसालत है, इश्क़ रसालत है। सरकार ने अगर 3 चीज़ें कहें तो सिद्दीक़ अकबर से लेकर जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की ज़ात तक सब ने कहा कि मुझे भी 3 चीज़ें महबूब हैं। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अर्ज़ किया सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासन। मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं, अन-नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह, सरकार चेहरा आपका हो आंखें मेरी हों, व अनफाक माली अला रसूलिल्लाह, माल मेरा हो कदम आपके हों, व यकून इब्नती तख्त रसूलिल्लाह, बेटी मेरी हो बीवी आपकी हो। उसके बाद फ़ारूक आज़म खड़े हो गए, अर्ज़ किया सदक़ता या अबू बकर व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासन। सिद्दीक़ अकबर, आपने भी सच फरमाया है और मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं, अल अम्र बिल मारूफ़ी वन नही अनिल मुनकरी व सौबल हलक़, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और फटे पुराने कपड़े पहनना। यहाँ तक मैंने ये 9 चीज़ें बयान की थी, वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद ईद का सिलसिला शुरू हो गया। इससे आगे आज शुरू करते हैं। यूँ ही फ़ारूक आज़म की बात मुकम्मल हुई, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन खड़े हो गए, अर्ज़ किया सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासन। मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं, व शिबाउल जियानी व किस्वतुल उरियानी व तिलावतुल कुरआन। भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना और अल्लाह के कुरान की तिलावत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली बात, व शिबाउल जियानी, मुझे भूखों को खाना खिलाना बड़ा महबूब है। और अल्लाह ताला के जो बड़े नेक बंदे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े नेकोकार हैं, उनको अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में अबरार के नाम से मुखातब किया है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। अबरार का खिताब दिया है उन खुश नसीबों को, और उनकी शान अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि वो खुद भूखे भी हों लेकिन वो अपनी ज़ात पर यतीमों को, मस्कीनों को और असीरों को तरजीह देते हैं, वो खाना उनको खिलाते हैं। 29वां पारा सूरह दहर की आयत नंबर 8 है। युतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। एक बात आपको बताऊं पते की, इब्ने माजा शरीफ सियासता की मोतबर किताब है, हदीस सही भी नहीं, हदीस भी मोतबर है। मेरे महबूब करीम फरमाते हैं, जो कुरान मुक़द्दस को खुश इलानी से नहीं पढ़ता फ़लैसा मिन्नी, ही डज़ नॉट बिलोंग टू मी, वो मेरा उम्मती नहीं है। यही फैसला कर लो, हम कुरान मुक़द्दस को सीने से पढ़ते हैं, ये नाक में पढ़ते हैं। तजर्बा कर लेना, एक ही सुर है इनकी और माना बिगाड़ देते, इतना लंबा ले जाते हैं उसको। और फरमाया जो ये अबरार हैं, ये मिस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को अल्लाह के नाम पे खुद भूखे रह के उनको खिलाते हैं। और फरमाया अगला जुमला बड़ा करीम है, मैं व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। फिर हमने भी इनके लिए जन्नत के आला मकाम और सब्ज़ हरीर का बेहतरीन लिबास तैयार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए फिर जामे अल-मुअज़्ज़ज़ात सफ़ा 65 है। सैयदना उस्मान गनी आया सरकार की बारगाह कुदसिया में, अर्ज़ किया हुज़ूर
मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, इजाज़त है? तो मेरे महबूब करीम वो हैं, एक नहीं का लफ्ज़ आपकी ज़बान पर नहीं, बाकी अल्लाह ताला ने हर चीज़ से आपको नवाजा है। आपने दावत कबूल फरमाई, दावत तैयार हुई, उस्मान गनी खुद लेने आए हैं। अब ये दस्तूर था शरीयत मुतहरा का कि मेज़बान आगे आगे होगा, मेहमान पीछे पीछे होगा। लेकिन उस्मान गनी ने आके अर्ज़ किया, हजूर आज ज़रा तरमीम कर लेना शरीयत में, और ये बात ज़हन में रख लेना, 1,24,000 रकमों पे शम्बी रसूल, इनमें से कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ पैगंबर है, कोई सिर्फ रसूल है, लेकिन मेरे महबूब करीम को 4 शर्फ हासिल हैं। आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं और शायर भी हैं। अल्लाह की दीन में, अल्लाह की कुरान में, इस शरीयत मुतहरा में आपको तरमीम का हक़ अल्लाह ने अता फरमाया है, और किसी नबी को ये हक़ नहीं दिया सिवाय मेरे महबूब करीम के। एक ही ज़ात है जिसको शरीयत में तरमीम का हक़ दिया है। इसलिए कुरान मुक़द्दस 23 साल में आया, महबूब ज्यों ज्यों तेरी अदा बदलती जाएगी ऐसे ही हमारी अता बदलती जाएगी, ज्यों ज्यों तेरी आदत बदलती जाएगी ऐसे ही हमारी आयत उतरती जाएगी। अस्किया हजूर मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता, मेरा अदब इजाज़त नहीं देता, मेरी मुअद्दत इजाज़त नहीं देती, मैं अल्लाह के महबूब के आगे आगे चलूँ, मेरी क्या हैसियत है? इसलिए हजूर आज शरीयत में तरमीम कर दीजिए। आज मेहमान आगे आगे चलेगा, मेज़बान गुलाम बन के पीछे पीछे चलेगा। सरकार ने कबूल फरमाया, आगे आगे महबूब किबरिया जा रहे हैं, पीछे पीछे उस्मान गनी जा रहे हैं, और 7 कदमों की गिनती फरमाना। सरकार को पता है नबी गैबदां को, लेकिन फरमाया उस्मान क्या कर रहा है? अर्ज़ किया, हुजूर मैं तो बड़ा खुश हूँ, जो कदम अल्लाह के अर्श पर लगे अर्श आला बन जाएं, आज मेरे घर में रंजा फरमा होंगे, तो मैं तो खुश हूँ, अपने मुकद्दर पर नाज कर रहा हूँ। जितने कदम काशन नबूवत से मेरे घर तक लगेंगे, हर कदम के बदले गुलाम भी आज़ाद करूँगा। नबी आदम को पता था, लेकिन उसके बाद जो सवाल क्यों किया, ताकि बात हम तक पहुँच जाए। बड़े अफसोस की बात है, मेरे महबूब का कलमा भी पढ़ते हैं, 100 से ज़्यादा इस वक्त तर्जमे देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदीन मकातब फ़िक्र ने शाया किए हैं कुरान मुक़द्दस के, लेकिन इनमें से किसी एक तर्जमे में भी नबी का तर्जमा मौजूद नहीं है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का तर्जमा ना करो, प्रॉपर नाउन है, नाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का ना करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना करो, नूह का ना करो, शुएब का ना करो, दाऊद का ना करो, ज़करिया का ना करो, याहया का ना करो, लेकिन नबी का तर्जमा क्यों नहीं करते? ये तो प्रॉपर नाउन भी नहीं है। वजह क्या है? ये नहीं कि इनकी अरबी कमज़ोर है, इनको तर्जमा आता नहीं था। अगर अरबी कमज़ोर होती, तर्जमा ना आता होता, 6666 आयत मुबारक के तर्जमे ना करते। असल बात यह है कि इनकी नीयत ख़राब थी, इनके इरादे गलत थे, इनके इरादे नापाक थे, इनका अकीदा गलत था। खुदा की कसम, एक ही हस्ती है कायनात में, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी कंज़ुल ईमान उठा के देखो, आपने सिर्फ नबी का तर्जमा किया है, गैब की खबरें देने वाले, गैब की खबरें देने वाले। अगर ये ईमानदारी के साथ नबी का तर्जमा कर लेते, जो बदअकीदगी की इमारत कायम की थी वो ज़मीन बोस हो जाती। इसलिए इन्होंने नबी का तर्जमा नहीं किया। नबी गैबदां को पता है। उसके बाद पूछा, उस्मान क्या कर रहा है? अर्ज़ किया, हुजूर जितने कदम लगने हैं ना काश नबूवत से मेरे घर तक, उतने गुलाम आज़ाद करने। दूसरी महबूब चीज़ उस्मान गनी की, मायवा कसवतुल उरियानी, नंगों को कपड़े पहनाना। मिशकात शरीफ में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि वो खुश नसीब जो मेरा ग़ुलाम, जो मेरी उम्मत के नंगों को कपड़े पहनाएगा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इसको सब्ज़ जन्नती लिबास ज़ेब तन फरमाएगा। मिशकात शरीफ बाब सद में हदीस शरीफ ये मौजूद है। और तीसरी जो महबूब चीज़ थी, वह तिलावतुल कुरान, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना। मिशकात शरीफ उठा के देखिए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान शान है, हर बंदा जन्नत का तालब है ना, लेकिन जन्नत सिर्फ 4 किस्म के लोगों की तालब है। जन्नत खुशनसीब तो वो है जन्नत जिसकी तालब है। ये तमाम सहाबा ये नबी अलैहिस्सलाम के तालब हैं, लेकिन फ़ारूक आज़म तालब नहीं है, मतलूब है, मतलूब है मुस्तफ़ा। तो जन्नत 4 किस्म के लोगों की तालब है। कौन कौन से खुश नसीब हैं?
सुनो मेरे महबूब करीम की ज़बान से निकले अल्फाज, फरमाया व तालियल कुरआनी व मुअतमुल जियानी व हाफिजुल लिसानी व सामी फी शहरी रमज़ान। तिलावत कुरान मजीद करने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला, अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला, रमज़ान में रोज़े रखने वाला, ये वो लोग हैं जन्नत इनकी तालब है, जन्नत इनकी तालब है। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी शान है, बड़ी आन है। उसके बाद मिशकात सफ़ा 184 उठा के देखिए, हज़रत सैयद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी या फरमाते हैं कि रात का वक्त है, इशा की नमाज के बाद मैं सूरह बकर की तिलावत कर रहा हूँ। मेरा घोड़ा भी करीब बंधा हुआ है जिसके ऊपर मैं जिहाद करता हूँ, साथ मेरा बेटा चारपाई पे लेटा है। तो जब मैंने सूरह बकर की तिलावत की तो घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया। मैं परेशान हुआ, ये बिदक गया, मेरे बेटे को रोन डालेगा, मैं खामोश हो गया, घोड़ा भी रुक गया। उसके बाद दोबारा फिर जब मैंने तिलावत की फिर घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया, फिर मैं खामोश हो गया। मैं उठकर गया घोड़े के पास, मैंने देखा कि कुम कुम की तरह, साहिबान की तरह एक नूर ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहा है। सुबह सरकार के बारगाह कुदसिया में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया फ़िदा कभी व उम्मी या रसूल, ये माजरा देखा है। नबी गैब ने फरमाया, ओ सैयद, ये अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते थे जिनको देख के घोड़ा जो है उछलता है। गधा शैतान को देख के बोलेगा और घोड़ा जिहाद वाला अल्लाह के फरिश्तों को देख के खुश होगा। मैं अगर तू सुबह तक तिलावत करता रहता तो मेरे दूसरे गुलाम ये फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, दिल के दरीचों में जगह देना। इश्क व अदब वाले का कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनने सरकार खुद तशरीफ़ लाते हैं। कमालात अजीज़ी सफ़ा 19, किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा। शाह अब्दुल अजीज़ मोहद्दिस देलवी बरसगीर पाकंद के जितने उलमा हैं, बिलवास साहब के शागिर्द हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप खुद फरमाते हैं, जब मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, पहला मसल्ला सुना रहा हूँ, आज पहली तरावियाँ पढ़ाई हैं पहले रमज़ान मुबारक की, बैठे हुए हैं तो एक घोड़े पर अरबी नौजवान आया, हाथ में बर्छा है, आके पूछता है मेरे महबूब किधर तशरीफ़ फरमा हैं। हम आते हैं, हमने उनको घेर लिया कि बड़ी अजीब बात है। हमने पूछा, भाई आप कौन हैं और ये आप क्या तकरीर फरमा रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा नाम अबू हुरैरा है। कमालात अजीज़ सफ़ा 19 खोल के देखिए, मेरा नाम अबू हुरैरा है। सरकार ने कहा था शब्द अजीज़ का कुरान मजीद सुनने जाना है, मुझे कहीं और भेज दिया, मुझे देर होगी। इसका मतलब यह है कि मेरे महबूब कुरान मजीद सुन के जा चुके हैं। काश हमें भी ये ऐसा इश्क अदब हो जाए कि सरे महफल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजर रह जाएं और दीदार हो जाए। अगर आलम में बेपर्दा जमाले यार हो जाए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। अगर आलम में बेपर्दा जमाले यार हो जाए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। इधर उस्मान गनी की बात ख़त्म हुई, मौला कायनात उठ के खड़े हो गए, अर्ज़ किया, सदक़ता या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, है भाई उस्मान, आपने सच फरमाया है। वाह हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासन, मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें महबूब हैं। अल खिदमतु लिद्दैफी, मेहमान की खिदमत करना, वस्सौमु फिस्सैफी, रमज़ान का सख्त गर्मी का रोज़ा रखना, व दरबु बिसैफी, मैदान जहाद में तलवार से जख्म लगवाना। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथी बात का जिक्र नहीं किया, ये अदब मुस्तफ़ा है, सहाबी है ना। सरकार ने 3 चीज़ों से मोहब्बत की है, आगे मैं बयान करूँगा। जिब्रील, अल्लाह ने भी 3 चीज़ों का इल्ज़ाम दिया, चौथी चीज़ का जिक्र नहीं किया। पहली बात, अल खिदमतु लिद्दैफ, अल्लाह के रहमत है, मुझे सबसे पहले जो महबूब चीज़ है दुनिया में, मेहमान की खिदमत करना है।
और मिशकात बाब ज़ियाफ़त में नबी रसूल का फरमान है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिमु दैफ़ा, कि जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता है, मैं हुक्म देता हूँ अपने मेहमान की तकरीम करे। और सरकार ख़ुद भी बड़े तकरीम करते हैं मेहमान की। इशा की नमाज के बाद का वक्त है, सरकार ग़ुलामों के साथ बाहर निकले। मसनवी के आगे मुसाफिरों की एक जमात खड़ी है। उन्होंने अर्ज़ किया, हजूर हम बड़ी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, मुसाफिर हैं, बेवतन हैं, आपके शहर में रात गुजारना चाहते हैं। हमारे पास खाने का इंतज़ाम भी नहीं है, हमारे पास सोने का इंतज़ाम भी नहीं है, और तीसरी बात यह है कि हम मुसलमान भी नहीं हैं, हम काफिर हैं। मैं कुर्बान जाऊँ महबूब करीम तेरी असमत पर। मैं सहाबा मेहमानों को आपस में तकसीम कर लो, हर सहाबी एक एक मेहमान को घर ले जाए। एक बच गया, अल्लाह अकबर। वो मैदान माशर का नक्शा याद करो, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, दोनों किताबें में हदीस शरीफ मौजूद है। रावी भी बड़े जलील कदर सहाबी है, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अनस बिन मालिक, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तीनों जलील कदर रावियाँ फरमाते हैं जब मैदान माशर होगा ना, तो सारी महलूक आदम सफ़ीउल्लाह के पास जाएगी। अब्बा हजूर कुछ हमारे लिए करें। आप फरमाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वहाँ दुनिया जाएगी, नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम को हमारे लिए करें। जो आपने जुमला इरशाद फरमाया, मैं सलाम पेश करता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की अज़मत को। आप फरमाया कि नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी। काश बुखारी की इस हदीस पर अमल हो जाए तो झगड़े सारे ख़त्म हो जाएं, सारे मसलक ख़त्म हो जाएं। फरमाया कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। इज़हाबू इला गैरी, गो टू द नेक्स्ट वन, किसी और के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ। तो जिनका फतवा ये है सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक व बिदअत, वो किधर जाएंगे? अहादीस उठा के देखो, नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि इज़हाबू इलल्लाह के अलग तरफ जाओ, नहीं, फरमाया इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ। अब सारी दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएगी, आप भी यही फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी। मुझे हदीस कोई दिखा दो किसी एक नबी ने कहा हो कि इज़हाबू इलल्लाह के अलग तरफ जाओ, नहीं। अल्लाह के खलील फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, गो टू द नेक्स्ट वन, जाओ किसी और के पास, अगले के पास जाओ। सारी मखलूक मूसा कलीमुल्लाह के पास आएगी, आज भी यही कहेंगे जुमला, नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी। उसके बाद ईसाउल्लाह के पास आएंगे, आज भी यही फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी। सुनो मेरे महबूब की अज़मत, सुनो मेरे महबूब की शान। नबी गैबदां फरमाते हैं, आने वाले एक वक़्त की खबर दे रहे हैं, माया फयअतूनी, व्हेन ऑल क्रिएचर विल कम टू मी, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। जब सारी महलूक मेरे कदमों में आएगी, मैं दूसरे नबियों वाला जवाब नहीं दूंगा, मैं कहूंगा फकूलु अना लहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं। अल्लाह जिंदाबाद। सरकार ने उस मेहमान को बुलाया जिसका कोई नहीं उसका मैं, तो मेरा मेहमान बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार उसको लेकर घर चले गए, और वो बड़ा पेटू था, बहुत खाने वाला था। सरकार ने एक बकरी का दूध पेश किया, पी गया, दूसरी का भेजा, पी गया, 7 बकरियों का दूध पी गया। उसके बाद खाना दिया, वो भी खा गया। जब सो गया, सरकार ने बाहर से कुंडी लगा दी हुजरा की। सुनो नबी गैबदां की असमत, खाया ज़रूर से ज़्यादा। जब आधी रात हुई तो उसने बिस्तर के ऊपर पहाना कर दिया, चादर सरकार के बिस्तर के ऊपर, वो भी नजासत लूद हो गई, अपना लिबास भी हो गया। फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद मेरे महबूब करीम उसके दिल की हालत को जान चुके हैं, कुंडी खोल ली, एक साइड पे हो गए। उसने देखा दाएं में कोनी है, भाग गया। जाकर उसने कपड़े धोए, मेरा तो एक तवीज़ था उधर रह गया है, अगर लेने जाऊंगा बड़ी शर्मिंदगी होगी, जो मैं काम करके आया हूँ। लेकिन कहता तवीज़ भी बड़ा ज़रूरी है। वापस आया, उधर सहाबा भी नमाज मसनवी से निकल आए। अर्ज़ किया, हजूर वो आपका मेहमान बगैर इजाज़त के चला गया और चादर नापाक कर गया है। सरकार मुस्कुरा पड़े, मैं सहाबा पीछे हट जाओ, मेहमान मेरा था, आज इस नजासत लूदा चादर को मैं अपने हाथ से दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
महबूब से आप अर्ज करते हुजूर हम हाथ फरमाया नहीं, मेहमान मेरा था, बिस्तर उसका मैं उस दो दूंगा। उधर सरकार ने चादर को धोना शुरू कर दिया, उधर वो मेहमान वापस आया, सरकार ने फरमाया ओ भाई कैसे आए हो? अर्ज किया हुजूर मेरा तवीज़ रह गया है, तवीज़ दिया। जब उसने देखा सरकार अपने दस्ते मुबारक से दो रहे चादर, उसकी आहें निकल गई, हिचकियाँ निकल गई, कदमों पे गिरा। किया हुजूर आपने नापाक चादर को सिर्फ नहीं धोया, मेरे दिल की पलीदी को धो डाला है। कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाए दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम आमना के लाल और महबूब पे सुबहानी, सलाम है फखरे मौजूदात फखरे नौ इंसानी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया ऐसे नहीं मौला कहता फरमा दिया अल खिदमत लिद्दैफी, मुझे पहली चीज़ महबूब ये है मेहमान की खिदमत करना। दूसरी चीज़ फरमाई वस्सौम फी सैफी, गर्मियों का रोज़ा रखना। और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का फरमान है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ाए मैं खुद दूंगा। एक दफ़ा ये भी जुमला है कि आना उज्जा भी ही, रोज़ा मेरी, इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। बाकी नेक अमाल जो करते हैं उनके लिए जन्नत, और जो रोज़ा रखता है उसके लिए दीदार खाल की जन्नत के। तीसरी चीज़ जो मौला कायनात को मरगूब है, माया वद्दरबु बिस्सैफ, मैदान में जंग हो, जिहाद हो, दुश्मन की तलवार हो और अली का जिस्म हो, ये अली को चीज़ बड़ी पसंद है। आइए ज़रा शर्ख़ सदूर सफ़ा 86 है। जब यूरोप के फ़रंगियों ने शहर मंसूरा पर हमला किया तो वहाँ एक सरकार का ग़ुलाम, एक आशिक फ़की अब्दुर्रहमान नुबैरी रहमतुल्लाह ताला थे। उन्होंने मुसलमानों को ये आया मुबारका पढ़ के जोश दिलाया, वला तख़्सबन्नल्लाह अला तख़्सबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उनको मुर्दा ख्याल भी ना करो। लेकिन नरंगी ये तकदीर शिकस्त हो गई, आप शहीद हो गए। वो साइयों का बहुत बड़ा पादरी था, कुरान का भी आलम था, वो जानता था, हदीस का भी मुताला किया हुआ था। उसने आके ये शहीद हो चुके हैं फ़की अब्दुर्रहमान, सीने पे नेज़ा मारा, फरमाया मुसलमानों के पादरी वो तेरा ऐलान कहाँ गया है, शहीद हो चुके हैं। आपने सर मुबारक ज़मीन से उठाया और दो दफ़ा कहा रब्बे काबा की कसम हम जिंदा हैं, रब्बे काबा की कसम हम जिंदा हैं। वो फरंगी था, दिल की दुनिया बदल गई, मोहब्बत में आकर आपकी पेशानी को चूमना शुरू कर दिया और आपके जिस्म अतहर को अपने शहर ले गया, वहाँ जाके मज़ार बना दिया। ये शर्ख़ सदूर है, ज़रा बहारी शरीफ पढ़ के देखते हैं। बहारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा 180 है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु उहद में शहीद हो गए, 70 शहीद हुए हैं। तो दो दो को कब्र में रखा गया, मेरे वालिद को भी दूसरे के साथ दफन किया गया। तो आप फरमाते हैं 6 माह बाद मैंने सरकार से इजाज़त ली कि मैं अपने अब्बा हजूर को लहदा कब्र में दफना देता हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ सहाबा तुम्हारे मुकद्दर पर। तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा हदीसें मैं बयान कर सकता हूँ कि खुदा की कसम सहाबा ने जब भी मांगा है खुदा के घर में भी खड़ा होकर खुदा से नहीं मुस्तफ़ा से मांगा है, इजाज़त ली सरकार से। उसके बाद और जब कब्र खो दी तो मैंने अपने वालिद माजिद के जिस्म अतहर को देखा। सुनो, इमाम बुखारी लिखते हैं फ़ाहिदा हुआ कयौमिन वदा तो होनैया, उनका जिस्म ऐसे था जैसे दफन के वक़्त था, ताज़ा खून बह रहा है जिसमें, और आपका कद बड़ा लंबा था। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं है, कफन भी नहीं है। वो सुना है ना, इधर भी एक शाहुल इस्लाम लगा फिरता है, वो कहता है मैंने शहादत के लिए गुस्ल कर लिया है, कफन भी ख़रीद लिया है, अब कब्र में जाना है।
जब गैर मुस्लिम देखेगा वो कहेगा ये कैसा शहर इस्लाम है जिसके महबूब करीम की शरीयत मुतखरा में शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं है, कफन भी नहीं है, ये कैसा शहीद बनने लगा है। तो हज़रत अब्दुल्ला अंसारी बड़े दराज का थे, यहाँ तक तैबंद था मोटी पिंडली तक। सरकार ने ये तो नहीं फरमाया कि बाकी पिंडली पर और पाँव के ऊपर कोई कपड़ा रख दें क्योंकि शहीद के लिए कफन है ही नहीं। फरमाया कि ये घास जो है ना बड़ा लंबा, ये रख दो पिंडली पर और पाँव पर। सैयदना जाबिर अब्दुल्ला फरमाते हैं 6 महीने के बाद जब अब्बा हुजूर को निकाला, फ़ायदा हुआ का यौमन वदा तो हनैया, ऐसे हैं जैसे दफन के वक़्त थे। वो जो घास था, घास भी सरसब्ज़ो शदाब है, उसको भी सरकार के गुलाम की निस्बत मिल चुकी है। हालांकि घास ज़मीन में गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन जब सरकार के गुलाम की निस्बत मिली वो घास भी सरसब्ज़ो शदाब है और आपके जिस्म अतहर में खून की भी रवानगी मौजूद है। आइए 6 सफ़े और आगे चलते हैं। तुमने तो बुखारी का नाम सुना है, तुम्हें क्या पता हो बुखारी शरीफ में क्या है। सफ़ा 186 है, यही पहली जिल्द है। 88 हिजरी की बात है जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर हैं। मेरे महबूब करीम के रोज़ा तहर की एक दीवार गिर गई। उन्होंने कहा कि नई दीवार तमीर करते हैं, खुदाई के लिए हुक्म दिया। जब खुदाई की गई तो एक कदम मुबारक नंगा हो गया। सहाबा परेशान हो गए, आंसू निकल रहे हैं। सरकाबा की गर्दनें जो पुरहम हैं, आंखें पुरनम हैं, हमसे क्या हो गया। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर को बुलाया, ये देखो कहीं हमारे महबूब करीम का कदम तो नहीं है। वो जानते थे, उन्हें जा आके देखा, वो बड़े खुश। उनका अल्लाह वल्लाही माहिया कदम नबी अलैहिस्सलाम मा हुवा इल्ला कदम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कि ये हमारे महबूब करीम का कदम नहीं, ये फ़ारूक आज़म का कदम है। फ़ारूक आज़म का शहादत कब हुई है? यकम मुहर्रम 24 हिजरी को। वाक़या कब का है? 88 हिजरी का। 64 साल गुजर चुके हैं। फ़ारूक आज़म ऐसे मौजूद हैं, जब टच किया गया पाँव को ताज़ा खून दौरान की जारी है, खून भी उस समय जारी और सारी है। फिर हम क्यों ना कहें, हम सनद वाले लोग हैं, जमात अहले सुन्नत दरवेशों की जमात है, हम फिर बारमला कहते हैं कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं, कभी उनकी जुबान मैली नहीं होती, सुहन मैला नहीं होता। ये 10-20 वाला कर्चल ख़त्म करें, कम से कम 100 और 50 डालें कि अल्लाह ताला के घर का ये तकद्दस है। और तो बच्चा जो है वो भी 10-20 को पीछे कर देता है। तो मैं ये जुमला कह रहा था कि नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं, कभी उनकी जुबान मैली नहीं होती, सुहन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये ज़मीन ज़ुबान मैली क्या होती है? जिस ज़ुबान से सरकार की गुस्ताखी हो उसे कहते हैं ज़ुबान मैली होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि सुन्नी गुनाहगार तो हो सकता है, बदअमाल हो सकता है, स्याकार हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम कभी गुस्ताख नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। और कुरान मुक़द्दस झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है, गुनाहगार की बख्शिश मौजूद है, स्याकार की बख्शिश मौजूद है, बद अमाल की बख्शिश मौजूद है, लेकिन सरकार के गुस्ताख की बख्शिश नहीं है। बख्शिश तो बड़ी दूर की बात है। सुन, अल्लाह का कुरान फरमाया कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द ट्रांसग्रेसिंग पीपल। बख्शिश तो बड़ी दूर की बात है, गुस्ताखों को अल्लाह ताला फरमाते मैं हदायत ही नहीं देता। उसके बाद जिब्रील अमीन आगे अर्ज़ किया, हजूर अल्लाह सुबहानहू ने आपकी और आपके
सहाबा की गुफ्तगू सुनी है, अल्लाह बड़े खुश हुए हैं और मुझे भेजा है कि आप मुझसे पूछिए अगर मैं दुनिया में रहने वाला होता तो मैं किन चीज़ों से मोहब्बत करता। फरमाया जिब्रील आप बताओ अगर आप दुनिया में रहने वाले हो तो किन चीज़ों से मोहब्बत करते। अर्ज़ किया हुजूर मैं भी 3 चीज़ों से मोहब्बत करता। ये अदब मुस्तफ़ा है क्योंकि सरकार ने 3 चीज़ों से मोहब्बत। उसके हुजूर मैं भी 3 चीज़ों से मोहब्बत करता। पहली चीज़ गुमराहों की रहनुमाई करना, दूसरी चीज़ जो ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में मुसाफिर हैं उनकी दिलजोई करना, और तीसरी चीज़ जो है जो ज़्यादा अयालदार हैं तंग दस्त हैं उनकी मदद करना। और ये तीनों मलकूती सिफात हैं। काश आज हमारे माशरे में ये 3 बातें आ जाए ना तो ये अना परस्ती, खुदगर्जी, ये हसद की सारी बदलियाँ छट जाएं और नूरो अरफान का सूरज हमारे ऊपर साया फगन हो जाए। उसके बाद जब अर्ज़ किया हजूर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं भी 3 चीज़ों से को महबूब रखता हूँ क्योंकि सरकार ने 3 चीज़ों से मोहब्बत की है। देखो सदीक़ अकबर से लेकर अल्लाह ताला तक किसी ने चौथी चीज़ से मोहब्बत का दावा नहीं किया। ये है सरकार के साथ मोहब्बत की इंतहा। फरमाया जिब्रील ने अर्ज़ किया हजूर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं भी 3 चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ। पहली चीज़ अपनी ताकत को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना, दूसरी चीज़ गुनाह पर नादिम हो जाना, गिरिया नदामत करना, और तीसरी चीज़ फाका पर सब्र करना। अब ताकत ये ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी ताकत हो, तभी फरमाया नहीं, रूहानी ताकत हो, माली ताकत हो, जिस्मानी ताकत हो, इल्मी ताकत हो, अमली ताकत हो, अल्लाह के रास्ते में इसको वक्फ कर देना, ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब ये चीज़ है। सदीक़ अकबर का मकाम क्यों बाद अम्बिया पूरी कायनात से ज़्यादा है कि आपका ये असूल था। आपको पता जब हिजरत की रात थी, जान हथेली पे रख के जाना था, तो जब सरकार ने जाके दस्तक दी दरवाजे पर सदीक़ बाहर निकले, सदीक़ मुबारक हो हिजरत की इजाज़त मिली है, तो सदीक़ अकबर ने पहली बात ही ये कही थी हजूर क्या मेरा भी साथ होगा। और पता था जिन्होंने इन्हें ताकत भी करना है, जान हथेली पे रख के जाना है, लेकिन आपका अकीदा था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं। क्यों सदीक़ अकबर नूं मकाम मिलिया सारे नबियों तो बाद पूरी कायनात विच अफसल ते वाला आप दा कीदा सी कि मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं। उसके बाद दूसरी बात आया कि गिरिया नदामत करना, अगर गुनाह हो जाए तो नादम होना, और गुनाह पर नादम होना ये इंसानियत है। गुनाह करके अकड़ जाना ये शैतानियत है। ये आप पहचान कर लेंगे अगर बंदा जो अल्लाह का है, सरकार का गुलाम, गुनाह करके शर्मिंदा होगा, नदामत के आंसू बहाएगा। और मेरे महबूब करीम फरमाते हैं कि जिसकी ये देखने को तो एक अश्क नदामत है ना, लेकिन ये अल्लाह ताला के रहमत का इतना अजीम समंदर है, ये सारे गुनाहों को धो देता है और इंसान को गुनाहगारी की स्टेज से उठाकर मकाम महबूबियत के ऊपर फैज़ फरमा देता है। माया के सरकार फरमाते हैं कि अगर गिरिया नदामत करते हुए किसी की आंख से मक्खी के पर के बराबर भी आंसू का कतरा गिर गया, उस आंख के ऊपर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मेरे महबूब करीम फरमाते हैं कि जब एक नौजवान तौबा करता है तो मशरक से मगरब तक सारी दुनिया के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब को उठा लेते हैं। और तीसरी बात फाका के ऊपर सब्र करना, ये सरकार के गुलामों की और सरकार का फरमान है। सरकार फरमाया कि मुझे कोई खदशा नहीं कि मेरी उम्मत शिरक करेगी। सरकार ने पहले फरमाया मुझे इस चीज़ का कोई खदशा नहीं, और मुझे इस चीज़ का भी कोई खदशा नहीं कि मेरी उम्मत गुमराही के ऊपर इकट्ठी होगी। सरकार ने फरमाया ला हाफा अलैकुमुल फकरा बल हाफ अलैकुमुद दुनिया, मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने का भी कोई खदशा नहीं, लेकिन उस वक़्त का खदशा है जब मालो दौलत ज़्यादा आएगा फिर तुम गुमराह होगे।
तो फाका के ऊपर सब्र करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, मैं फाका के ऊपर सब्र करने वालों को महबूब बना लेता हूँ। ये 21 खसाइल हमीदा 9 उस जुमे बयान 12 मैंने आज किए हैं। अगर ये 21 खसाइल हमीदा जो अपना लेता है, खुदा की कसम वो दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी के जीने को तय कर जाता है। फिर दुनिया उसके पीछे भागती है, वो दुनिया से आगे होता है। और ये सरकार की गुलाम की शान है कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो सामने जित शाम ये आया मुबारका, इसको पढ़ना और चूमना, क्योंकि हम सनद वाले हैं। फ़रूक आज़म फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से पहले चूमना ये मेरे फ़रूक आज़म की सुन्नत है। और मिशकात शरीफ में सरकार का फरमान है आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, कि मेरी सुन्नत भी मौक़दा है, मेरे खुलफा की सुन्नत भी मौक़दा है। ये तीसरा पारा है, सूरा आल इमरान की आयत नंबर 31 है। उल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, प्लीज़ डिक्लेयर इफ़ यू वांट टू लव अल्लाह यू मस्ट फॉलो मी। ऐ दुनिया वालो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो डायरेक्ट आवाज़ें ना देना। ये कैसे हो सकता है, बंदा ना मैट्रिक करे ना इंटर ना बीए तो कहीं मुझे एमए की डिग्री मिल जाए, ऐसे हो सकता है? ये कब आया मुबारक नाज़िल हुई? जब सरकार ने यहूदियों के सबसे बड़े आलम काब बिन अशरफ को अल्लाह की तौहीद और अपने सालत का प्रचार किया। उस बदबख्त ने कहा था नऊज़ु बिल्लाह, हमें आपके वसीले की कोई ज़रूरत नहीं। और आज भी उसके नस्ल मौजूद है जो कहते हैं कि वसीला शिरक है। तो अल्लाह ताला ने उसने आगे से कहा था नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, ऐ मोहम्मद हमें तुम्हारे वसीले की कोई ज़रूरत नहीं, हम अल्लाह के लाडले और चहेते हैं। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया या रब, फरमाया ये आया मुबारक मेरे महबूब की बारगाह में ले जाओ और बता दो ये म्यारे मोहब्बत है, जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है पहले सरकार के कदमों में जाना पड़ेगा। उल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया जब मेरे कदमों में आ जाओगे, मेरे ग़ुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कल को बयान बदलना चाहो नहीं बदल सकता। जब मेरे बन जाओगे, मेरे ग़ुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हें अल्लाह के साथ मोहब्बत करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अगला जुमला इससे करीम है युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ऑलमाइटी अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव योर फॉल्ट्स, कि अल्लाह ताला फिर खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, एंड ऑलमाइटी अल्लाह इज़ फॉरगिविंग मर्सीफुल, मेरा अल्लाह वो है जो हद दर्जा मेहरबान है और रहीम मुबालगे का सीगा है, इतना रहम करने वाला है जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाज़ नहीं पहुँचती। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें भी इन 21 खसाइल हमीदा पर अमल पैरा होकर इस फ़ानी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए।